जन सुराज के प्रमंडलीय चुनाव समिति की अहम बैठक, दल के संभावित प्रत्याशियों ने लिया हिस्सा, बनाई गई रणनीति। दरभंगा जन सुराज पार्टी के प्रमंडलीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में बेला मोड़ स्थित पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। इस बैठक में जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किए हुए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिशा निर्देश दिया गया। टिकट की दावेदारी मजबूत करने के लिए क्या-क्या करना होगा, चुनाव समिति संयोजक ने बताया। प्रमंडलीय चुनाव समिति संयोजक बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की बैठक में जिला के विभिन्न विधानसभा से संभावित प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें विशेष तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि जन सुराज से टिकट की दावेदारी मजबूत करने के लिए क्षेत्र में क्या-क्या क्रियाकलाप करना है। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों तक जन सुराज की बात कैसे पहुंचाया जाए और संबंधित क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जाए। इतना ही नहीं, संभावित प्रत्याशियों के लिए पार्टी की ओर से जारी किए गए सभी मापदंडों पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में शामिल हुए जन सुराज के नेता, इस बैठक में चुनाव समिति के संयोजक बिल्टू सहनी, सह संयोजक अनिल मिश्रा, सदस्य सुशील मिश्रा, सदस्य शोएब खान, प्रत्युष पूर्वे, डॉक्टर इफ्तिखार आलम, महानंद देव, प्रो सुरेंद्र प्रसाद दास, सविता चौधरी समेत विभिन्न विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शामिल हुए। आपको हमारी खबर अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वहाँ जो 500 लोगों को आपके द्वारा जो विधानसभा प्रत्याशी के द्वारा जुटाया जाए, उनको समझाना है। जन सुराज का उद्देश्य हम लोग को बताना है। जो पर्यवेक्षक जाएंगे उनका 2 काम है, वहाँ लोगों को उसका उद्देश्य बताना भी, और वहाँ जो 500 लोग इकट्ठे होंगे उन पर नज़र रख करके यह जानना है हमें कि यह व्यक्ति बाहरी तो नहीं है, ये इन्होंने ज़बरदस्ती की भीड़ तो नहीं जुटाई है। इन लोगों का जन सुराज के बारे में क्या सोच है, ये क्या चाहते हैं, इन लोगों को इनके बारे में, इस पार्टी के बारे में कितनी श्रद्धा है, ये लोग वोट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, इस कैंडिडेट के प्रति इनकी श्रद्धा है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है, यही चीज़ देखना है। और साथ ही लोगों को इस पार्टी के उद्देश्य के बारे में समझाना भी हमारा काम है। चुनावी कैंडिडेट जो भी होंगे तो बाईलॉज के हिसाब से क्या होता है उसमें इस बार जो तय हुआ है? नॉर्मली जो होता है, देखिए पहले तो एसीसी में जा कर के वो अपनी दावेदारी देंगे, वहाँ जो है वो दिए होंगे, वहाँ जाकर फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसका फीस था, वो फीस जमा करके उम्मीदवारी दिए होंगे। अभी आपने देखा कि सभी बहुत सारे सब तो नहीं जुट पाए हैं। अभी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं संभावित प्रत्याशी यहाँ आए थे और उनको सारे क्रियाकलापों के बारे में बता दिया गया है। वो कल से काम शुरू करेंगे, 20 तारीख से। क्या नाम है सर आपका? अपना परिचय। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मधुबनी हमारा घर है, हम संयोजक हैं केंद्रीय चुनाव समिति। वैसे प्रत्याशियों को मौका मिलेगा सर? इसकी शुरुआत हो गई है कैंडिडेट के सिलेक्शन करने के लिए, और इसमें धन बल की कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी हमारे कुछ प्रत्याशी ने बोले कि कुछ सहायता क्या पार्टी से मिलेंगे। हम कहें कि पार्टी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभा आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ पर आप बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। साउंड वैसे भी जनरल रहता है, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे तो स्वतः आपके पास आदमी आ जाएंगे। सबसे ज्यादा संभावित प्रत्याशी किस विधानसभा से आपकी नज़र में अभी पहुँचा है? सर 5-6 ऐसे विधानसभा है जहाँ पर 5 और 6 आदमी की संख्या मिला। ये सभा ही तय करेगी कि ये अमुक प्रत्याशी होंगे, पीके नहीं करेंगे आप। सभा नहीं तय करेंगे, ये चुनाव समिति फाइनल करेंगे जो कौन ऐसे प्रत्याशी है जो उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसी क्या आन पड़ी कि ये कमेटी बनानी पड़ी और इस तरह से काम करना पड़ा? सर उनका एक संवैधानिक बायलॉज है, संविधान लिखा गया हुआ है कि जनता के बीच का ही कैंडिडेट होंगे, वैसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास किसी भी तरह का बेदाग छवि के है, जिन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, और वह जनता के बीच का होगा और उस विधानसभा का ही प्रत्याशी होगा। क्या यह मान लिया जाए कि प्रमंडलीय चुनाव समिति जो बनाई गई है, कहीं न कहीं संगठन को भी इससे मजबूती मिलेगी? एकदम निश्चित मिलेगी।
जब लोग को आस्था जगेगा जो कि नहीं वो 2500 आदमी को अपनी विधानसभा में कलेक्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था बना ही हुआ है, ये उस आखिरी परिवार सवाल का आस्था बना आपसे हुआ है। कि ये प्रमंडलीय जो आपकी समिति है ये तय करेगी कैंडिडेट, या आप यहाँ से सिफारिश करेंगे पटना भेजेंगे वहाँ से तय हो? नहीं, यहाँ का समिति फाइनल रिपोर्ट करेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति है उस पर अगर उन्हें किसी तरह का कंप्लेन होगा, जेएसपीटी के भी लोग हैं या कुछ एक सूत्र से पता लगाएंगे, जो यहाँ का कमेटी जो फाइनल करके दिया गया है उसमें तो कोई ऐसा नहीं दाग लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। नहीं, ये जो आपकी जो भूमिका है, संयोजक की भूमिका है, तो आप क्षेत्र में कैसे जाएंगे? नहीं, हमारी कमेटी की भूमिका है, वो पहले तय करेंगे कि कोई प्रत्याशी अगर अमुक क्षेत्र में मेरे यहाँ सभा होना है, वो कमेटी को सूचना कर देंगे और कमेटी वो निर्णय लेंगे कि उस क्षेत्र में किस को ऑब्जर्वर बना कर देना। अब तक जो आपने देखा है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी दिखी सर आपके पास प्रत्याशियों में? जो महिला प्रत्याशी आपके पार्टी से है? दरभंगा में महिला प्रत्याशियों की संख्या कम है, अभी तक मात्र हमारे नज़र में 2 ही प्रत्याशी आए हैं। मैं स्वागत करता हूं दरभंगा जिला के महिला, खास करके महिला समाज से, जो आप आवे और जो 50% आपका आरक्षण है आप आइए, लेकिन बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अन्य पार्टी उसको दरकिनार कर रहा है, लेकिन पहला हमारा जन स्वराज पार्टी है जो 40 सीट पर घोषणा किए हुए हैं, यानी कि एक पार्लियामेंट में एक उम्मीदवार को महिला को। महिलाओं के लिए वही टास्क है? जी, महिला को भी लिए सेम टास्क थे और 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। उस मेहनत की अग्नि परीक्षा, उस मेहनत की परीक्षा 2025 हुआ है और इस पूरे बिहार में जन स्वराज के जितने भी साथी हैं जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यहाँ तक कि 2025 के मिशन के लिए उन्होंने अपना आवेदन भी भरे, यहाँ तक कि 21,000 रुपया वो अपने जज्बा को देखते हुए उन्होंने आवेदन करके अपनी उम्मीदवारी को चिन्हित करने का काम किए और लगातार फील्ड में काम कर रहे थे। उसी सक्रियता को निभाने के लिए पूरे बिहार को 12 जोन में बांटकर प्रत्येक प्रमंडल में 16 आदमी का चुनाव अभियान समिति बनाया गया। उस चुनाव अभियान समिति में वैसे लोग हैं जो निश्चित रूप में बहुत ही कड़वा अनुभव के साथ, राजनीतिक अनुभव के साथ अपनी भागीदारी बहुत अरसों से कर रहे हैं। उनकी समिति बना करके उस प्रमंडल में बैठक करके आज पूरे दरभंगा जिला के जितने भी 10 विधानसभा के प्रत्याशी सबों को बुला करके आज बैठक किया गया है और वह निर्देश दे दिया गया है कि यदि आप वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी अपनी निश्चित करना चाहते हैं, तो आप चुनाव अभियान समिति के निर्देशों को पालन करते हुए आप आवे। 40 दिन उनका टास्क दिया गया हुआ है और 40 दिन में विभिन्न प्रश्नों पर उन्हें आज बताया गया है। उस 40 दिन में यदि वह अपने इस प्रश्नों को पूरा करते हैं, अधिक से अधिक मार्क लाते हैं, तो 5 अगस्त तक उनकी उम्मीदवारी निश्चित हो जाएगी। तो क्या लगता है जो कि मार्किंग यदि होगा तो प्रत्येक विधानसभा में 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी का ऑब्जर्वर जाएंगे जो इस समिति के लोग होंगे और उसमें 8-10 ऐसी बिंदुएं दिया गया है प्रत्याशियों को जो अगर वो सभा करेंगे उसका एक मेन पहलू है, आपको मिनिमम 500 आदमी की सभा उन्हें अपने विधानसभा में ही करना है और उस 500 की विधानसभा में जो करना है उस विधानसभा के ही आदमी हो, वो भाड़े पर लाया हुआ आदमी नहीं हो, दूसरे दल के लोग नहीं हो, नाबालिग नहीं हो और उनकी छवि उन भीड़ के द्वारा अच्छा हो, उनकी जयकारा लगाया जाए जो वास्तव में अमुख आदमी यदि कल के डेट में इस विधानसभा में उम्मीदवार होते हैं तो इस विधानसभा का निश्चित रूप में कायाकल्प होगा। वो कई बिंदु ऐसा दिया है जो हमारे ऑब्जर्वर उस पर मूल्यांकन करेंगे और उस मूल्यांकन को कमेटी में रख करके उसकी हरी झंडी देते हुए स्टेट को उपलब्ध करवाएंगे। ये ऑब्जर्वर कहाँ से होंगे? ऑब्जर्वर दरभंगा और मधुबनी में एक संयोजक, एक सह संयोजक और 14 आदमी जो अभियान समिति में है, यानी कि टोटल 16 आदमी का टीम बना है प्रमंडलीय अभियान चुनाव समिति में, वही 16 आदमी ऑब्जर्वर होंगे। क्या लगता है जब इस तरह का हार्ड टास्क आप दिए होंगे इन प्रत्याशियों को क्षेत्र में, तो लगता है ये छटनी के लिए किया गया है? निश्चित रूप में छटनी के लिए किया गया या है, अपने शक्ति का प्रदर्शन। अगर उनका जन स्वराज का उद्देश्य है कि यदि आप 5 सभा करते हैं तो 5-25, अगर 2500 आदमी उस विधानसभा में यदि संकल्प लें कि मैं जन स्वराजी हूँ
और अमुक आदमी कल निश्चित रूप में उस विधानसभा का कायाकल्प करेंगे, तो शेष रेस्ट जो आदमी है स्वतः जनसुराजी हो जाएंगे। आप जिस प्रमंडल के संयोजक इस विधानसभा 20 विधानसभाओं का मूल्यांकन आप किस आधार पर करेंगे? 16 आदमी का मेरी टीम है और उसमें टास्क है जो कि कोई भी सभा करेंगे कोई प्रत्याशी तो 3 दिन पहले सूचना कर देंगे और यह कमेटी निर्धारित करेंगे कि उस विधानसभा में कौन ऑब्जर्वर जाएंगे, जिसको कोई जानकारी नहीं रहेगा। नहीं तो अगर उस प्रत्याशी को मालूम होगा कि अमुक ऑब्जर्वर जाएंगे तो उनसे सांठगांठ करना चाहेंगे, तो उसको एट रैंडम उन्हें जानकारी नहीं होगा। जिस दिन सभा होंगे उसी दिन उन्हें जानकारी होगा जो हमारे ऑब्जर्वर हैं। तो ये कब से कब तक डेट है? कल 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 31 जुलाई तक उसे संपन्न करना है, टोटल 40 दिन में। कितनी बैठक